प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. और आज का हमारा विषय है नाम का महत्व और अज्ञानता का परिणाम। Our today's subject is the significance of our name and the Consequences of ignorance। and the consequences of ignorance. तो रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 122 में लिखा है। In the book of Ruth, chapter 1, verses 1 to 22, it is written कि बेथलेहम में एक मनुष्य था, that there was a man in Bethlehem. उसका नाम एलीमेलेक था, His name was Ahimelech. उसके पत्नी का नाम नेओमी था, His wife's name was Naomi, और उसके बड़े बेटे का नाम मेहलोन था, and his elder son's name was Mahlon. और दूसरे बेटे का नाम चिलियन था। The second son's name was Chilion, और ये लोग बेथलेहम में रहते थे, and they used to live in Bethlehem. और वहाँ पर अकाल पड़ा, And there was famine. और इसलिए वो अपने देश छोड़ के मोआब देश में चले जाते हैं। That's why they leave their nation and go to Moab nation. वहाँ मोआब देश में देने बाद कुछ दिनों के बाद एलीमेलेक मर जाता है। When they are in the nation of Moab, after some time, Ahimelech dies. और एलीमेलेक मरने के बावजूद भी अभी जो नेमी मेहलोन और चिलोन वहीं पर रुक जाते हैं। And even after the death of Ahimelech, his wife Naomi, मेहलोन और चिलोन वहीं पर रुक जाते हैं, Mahlon and Chilion, they stay there. और वहाँ पर रुककर कुछ दिनों के बाद वो दो मोआबी स्त्रियों के साथ दोनों का विवाह हो जाता है। And his two sons, they get married to Moabite women. और मेहलोन जो था ये रूत के साथ विवाह करता है, Mahlon, he marries Ruth, और चिलोन जो है वो ओरपा से विवाह करता है, and Chilion marries a woman named Orpah. और वहाँ पर वो 10 साल और रुक जाते हैं। And they stay there 10 more years. कुछ दिनों के पश्चात ऐसा होता है कि मेहलोन भी मर जाता है और चिलोन भी मर जाता है। After some time, both Mahlon and Chilion, they pass away. अभी सिर्फ नेओमी बच जाती है और रूत और ओरपा बच जाती है। Now only Naomi, Ruth and Orpah are left alive. और नेओमी ऐसा निर्णय लेती कि अभी वो वापस बेथलेहम में चले जाएगी, Naomi takes a decision that she will return back to Bethlehem. क्योंकि उसने मोआब देश में ऐसा सुना था कि परमेश्वर ने बेथलेहम में फिर से विजिट किया है। Because she had heard in Moab that God has visited Bethlehem again. और बेथलेहम में अभी भोजन की भरपूरी है ऐसा उसने मोआब में सुना था। Now there is abundance of food in Bethlehem. She had heard this. और इसलिए वो नेमी अपने दोनों बहू को कहती है That's why Naomi tells to her two daughter-in-laws कि मैं अभी बेथलेहम को जा रही हूँ, that I am going to Bethlehem. और तुम लोग अपने मायके लौट जाओ। Now you go back to your own household. और ओरपा ऐसे कहती है कि मैं भी तेरे साथ आती हूँ, And Orpah replies that I will come with you. लेकिन नेमी दोनों बहू को कहती कि तुम जवान हो और अभी तुम अपने लोगों में वापस चले जाओ। But Naomi instructs them that you both are young, so you go back to your people. और ऐसा होता है कि ओरपा मान जाती है और वो अपने लोगों में वापस चली जाती है। And it happens so that Orpah listens to her and goes back to her people. लेकिन रूत वापस जाने के लिए तैयार नहीं रहती। But Ruth is not ready to go back. रूत नेओमी को कहती है कि मैं तेरे साथ ही आऊंगी, Ruth says to Naomi that I will come with you. जहाँ तू जाएंगी मैं वहाँ पर आऊंगी, Wherever you will go, I will go with you. जहाँ पर तू सोएंगी मैं वहाँ पर सोऊंगी, Wherever you will rest, I will rest there. और जहाँ तू मरेगी मैं वहाँ पर मरूंगी, And wherever you will die, I will also die there. और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, And your people shall be my people. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। And your God will be my God. और इसलिए रूत नेओमी के साथ बेथलेहम में वापस चली जाती And है। that's why Ruth goes back to Bethlehem with Naomi. और यहाँ पर हम कुछ ये कहानी में हम कुछ बातों को देखेंगे, Now in this story we will see some things. और हम कम से कम 8 बातों को देखेंगे। And we will see in total 8 things. यहाँ पर लिखा है जो एलीमेलेक जो था उसकी मृत्यु हो जाती है, Here it is written that Ahimelech dies. और एलीमेलेक की मृत्यु होने के 4 कारण यहाँ पर दिए हैं। And here there are 4 reasons for his death.
पहला कारण यहाँ पर है कि एलीमलेक का मतलब होता है कि लॉर्ड इज किंग। Yeah, the first reason is that God, Ahimelech means that God is king. हाँ, लॉर्ड इज किंग। That Lord is king. यहाँ पर दो मतलब होते हैं कि गॉड इज लॉर्ड Yeah, two meanings are there, that God is Lord एंड गॉड इज ऑल्सो किंग। and God is also king. गॉड इज लॉर्ड God is Lord और गॉड इज किंग, and God is king. ऐसा एलीमलेक का मतलब होता है। This is what is meant by Ahimelech. अभी हम पहला अर्थ देखते हैं। Now we will see the first meaning. तो ही इज अवर लॉर्ड, परमेश्वर हमारा लॉर्ड है। God is our Lord. और जब हम किसी को अपना लॉर्ड या स्वामी करके ग्रहण करते हैं, And when we accept someone as our master and our Lord, तब हम ऐसा ग्रहण करते कि मैं उसका हूँ then we accept that we belong to Him. और मेरा अपने आप पर कोई अधिकार नहीं है That I don't have any authority over my own self. और उसका ही मेरे पर अधिकार है। My master has authority over me. मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर उसका अधिकार है। My body, my spirit and my soul, my master has authority over it. और यहाँ पर एलीमलेक ने, जो परमेश्वर उसका लॉर्ड था, And here Ahimelech, whose Lord was God, उसके तरफ उसने नजरअंदाज किया, he ignored him. उसने तरफ उसका ध्यान नहीं दिया। He did not pay attention to him. और दूसरा कारण एलीमलेक का मरने का ये है, And the second reason of Ahimelech's एलीमलेक का मतलब होता है कि लॉर्ड इज किंग, Elimelech's meaning is Lord is king. मतलब परमेश्वर मेरा राजा है। That God is my king. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा राजा है, When we say that God is our king, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरा राजा है, when we say so and so such person is my king, तो राजा के तीन दायित्व होते हैं। so the king has तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। responsibilities. वो राजा हमारे शांति का स्रोत होता है। The king is the source of our peace. वो राजा हमारे भोजन का भी स्रोत होता है। The king is the source of our food. और राजा जो हमारे रक्षा का भी स्रोत होता है। And king is the source of our protection. और ऐसा लिखा है कि जब बेथलेहम में जो अकाल पड़ा था, And here it is written, when there was famine in Bethlehem, वहां पर शारीरिक भोजन की कमी हो गई थी, there was lack of physical food there. लेकिन वो बेथलेहम में छोड़ के वो मोआब देश चला गया। So he left Bethlehem and came to Moab nation. जब उसने ऐसा किया When he did this, तो उसने राजा पे भरोसा नहीं किया so he did not believe in his king, कि परमेश्वर मुझे भोजन का इंतजाम कर सकता है। that God can provide him food. ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से एलीमलेक की मृत्यु होती है। This is the second reason why Ahimelech passes away. वो तो पहली बात परमेश्वर को अपना स्वामी ग्रहण नहीं करता, First thing is he did not acknowledge God as his master. वो उसको स्वामी ग्रहण नहीं करता, He does not accept him as Lord. वो उसको राजा करके ग्रहण नहीं करता, He does not accept him as a king. और वो मोआब देश में चला जाता And है। he went to and he goes away in Moab nation. अभी तीसरा कारण Now the third thing, ऐसा लिखा है कि वो बेथलेहम को छोड़ के वो मोआब देश में चला जाता है। it is written that he leaves Bethlehem and comes to Moab nation. बेथलेहम के दो अर्थ हैं। Bethlehem has two meaning. बेथलेहम का मतलब आत्मिक रोटी का स्थान। Bethlehem means the place of spiritual food. हाँ, आत्मिक रोटी का स्थान। The place of spiritual food. और एलीमलेक अपने पत्नी के साथ, दोनों बेटों के साथ बेथलेहम छोड़ के मोआब देश चला जाता है। And Ahimelech with his two sons and his wife, he goes to Moab nation. वो बेथलेहम को छोड़ देता है। He leaves Bethlehem. इसका मतलब है वो शारीरिक रोटी को आत्मिक रोटी से ज्यादा महत्व देता है। This means that he gives more importance to physical food rather than spiritual food. हमको हमारे जीवन में आत्मिक रोटी को ज्यादा महत्व देना है। In our lives, we should always give more importance to spiritual food. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहेगा। Jesus Christ tells us that man shall not only live by bread alone, but by the every word that proceeds out of the mouth of God. प्रभु यीशु मसीह कहता है हमको शारीरिक रोटी की तो आवश्यकता है, Jesus Christ tells us that we need physical food, लेकिन हमको आत्मिक रोटी की अधिक आवश्यकता है। but we need more the spiritual food. हमको
आत्मिक रोटी को ज्यादा महत्व देना है। So we should give more importance to spiritual food. बाइबल ऐसा कहती कि मूसा जब परमेश्वर के साथ में था, The Bible tells us when Moses was with God, वो 40 दिन और 40 रात उतने शारीरिक रोटी नहीं खाई, he did not eat natural food 40 days and 40 nights. कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था, God was with him and God used to talk with him. और इसलिए आत्मिक रोटी से ही वो जीवित था। So by spiritual food alone he was alive. बाइबल ऐसा कहती कि एलिया जो यजेबेल रानी के डर से भागा, The Bible tells us that Elijah he ran away out of fear from Elizabeth queen, और वो एक जगह पर गया, and he went to a place. वहां पर स्वर्गदूतों ने उसको 2 बार खाना खिलाया, There the angels they fed him twice. और उसके बाद बाइबल कहती कोई 40 दिन 40 रात दौड़ा, भागता भागता फिरा। And then it is written, the Bible tells us that after that he was running 40 days and 40 nights. क्या ये सामर्थ्य शारीरिक रोटी से आ सकती थी एलिया में? Is this strength possible by only natural food? नहीं, ये तो आत्मिक रोटी के द्वारा एलिया 40 दिन और 40 रात भागता रहा। No, this is because of spiritual food that made him able to run 40 days and 40 nights. बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किया, And the Bible tells us that Jesus fasted for 40 days and 40 nights. और 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बावजूद भी उसमें ताकत थी। And even after fasting 40 days and 40 nights, Jesus still had strength left. तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मिक रोटी शारीरिक रोटी से बहुत महत्वपूर्ण है। And it is written here that spiritual food is much important than natural food. लेकिन यहाँ पर लिखा है एलीमेलेक ने शारीरिक रोटी को ज्यादा महत्व दिया, आत्मिक रोटी से ज्यादा महत्व दिया। And it is written here that Ahimelech gave more importance to natural food than spiritual food. और इसलिए वो बेथलेहम को छोड़ के वो मोआब देश में चला गया। That's why he left Bethlehem and went to Moab nation. और बेथलेहम का दूसरा अर्थ है, And there is second meaning of Bethlehem. बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का भवन, Bethlehem means the household of God. और परमेश्वर का भवन छोड़ के वो मोआब देश चला गया। He left the house of God and went to Moab nation. वो परमेश्वर के भवन छोड़ के दूसरे देश में चला गया। He left the house of God and went to another nation. भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 13 और 14 में लिखा है, In the book of Psalms chapter 92 verse 13 and 14 it says जो परमेश्वर के भवन में रोपा जाता है that one who is planted in the house of God, वो उसके आंगन में फलेगा और फूलेगा भी। he will also flourish in his surroundings. वो अपने जीवन में फलेगा और फूलेगा। That person will flourish in his or her life. हमको हमारे जीवन में संपन्न होने के लिए, कामयाबी होने के लिए परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत जरूरी है। To become successful and to flourish in our lives, it is important for us to be planted in the house of God. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एलीमेलेक बेथलेहम छोड़ के मोआब देश चला गया। And here it is written that Ahimelech left Bethlehem and went away to Moab nation. उसने परमेश्वर का घर छोड़ के मोआब देश चला गया। He left the temple, the house of God, and went away to Moab nation. और बाद में ऐसा लिखा है कि एलीमेलेक मर गया है। And after that, it is written that Ahimelech passed away. एलीमेलेक मर जाने के बाद एलीमेलेक मरने के मृत्यु होने के 4 कारण हैं। The death of Ahimelech is because of 4 reasons. पहला कारण है कि परमेश्वर को उसने प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, First reason is he did not accept God as his Lord. और दूसरा कारण है कि परमेश्वर को उसने राजा करके ग्रहण नहीं किया, The second reason is that he did not acknowledge God as his king. और तीसरा कारण है कि तो शारीरिक रोटी को आत्मिक रोटी से ज्यादा महत्व दिया। Third reason is that he gave more weightage to natural food than spiritual food. और चौथा कारण है कि परमेश्वर के भवन छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला गया। The fourth reason is that he left the temple of God and went to another place. और एलीमेलेक की मृत्यु इसलिए हुई कि उसने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। And Ahimelech's death was because he ignored such important things. एलीमेलेक की मृत्यु इसलिए हुई कि वो अज्ञानी था। Ahimelech died because he was ignorant. उसको ये अज्ञान था कि परमेश्वर उसका स्रोत है। He lacked this knowledge that God is his source. वो इसके बाद का अज्ञानी था कि परमेश्वर उसका स्वामी है। He
had lack of knowledge that God is his master. वो इस बात का अज्ञानी था कि आत्मिक रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। He lacked the knowledge that spiritual food is more important. वो इस बात का अज्ञानी था कि वो संपन्न होने के लिए परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत जरूरी है। And he lacked the knowledge that in order to be prosperous, he has to be planted in the house of God. प्रियो, अभी तक हमने 4 बातों को देखा। Beloved, so far we have seen 4 things. अभी हम 5वीं बातों को देखेंगे। Now we will see the 5th thing. बाइबल ऐसा कहती है कि महलोन ने इस रूत से विवाह किया। The Bible tells us that Mahlon married to a woman called Ruth, और चिलोन ने ओरपा से विवाह किया। and Chilion married a woman named Orpah. महलोन का मतलब हो जाता है सिकनेस और डिसीज, And Mahlon means sickness or disease. और चिलोन का मतलब होता है बर्बादी। And Chilion means ruin. और घर के लोग महलोन को महलान बोलते होंगे। Whenever the people of the household used to call her name Mahlon, और घर के लोग चिलोन को चिलोन बोलते होंगे। and when the household people used to call upon the name Chilion, और आजू बाजू के भी लोग के महलोन को महलोन बोलते होंगे। and when the people around used to call the name Mahlon, और आजू बाजू के लोग चिलोन को चिलोन बोलते होंगे। and whenever the people around used to call Chilion and speak his name Chilion, और मेलोन का मतलब है बीमारी, and Mahlon's meaning is sickness, और चिलोन का मतलब है बर्बादी। and Chilion's meaning is ruin. और उनके अंगीकार की वजह से महलोन भी मर जाता है और चिलोन भी मर जाता है। And because of their so confession, both Mahlon and Chilion die. नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है In Proverbs chapter 6 verse 2, 6 verse 2, it's written कि तू अपने मुंह के अंगीकार से वैसे फंस जाएगा। that you will be trapped by the snare of your own words. इन लोगों के खुद के कन्फेशन की वजह से महलोन और चिलोन मर जाता है। Because of their own words of confession, both Mahlon and Chilion die. इसलिए हम क्या कन्फेशन करके इसकी तरफ हम ध्यान दें। So we should pay attention to what we are confessing with our mouth. अभी हम 6वीं बात को देखेंगे। Now we will see the 6th thing. नेमी ओरपा को कहती कि तू अपने मायके चले जा, Naomi tells Orpah to go back to her mother's house, लेकिन वो ओरपा जाने के लिए तैयार नहीं रहती। but Orpah is not ready to leave her. जब नेमी उसको बोलती है कि तुझे जाना पड़ेगा, But when Naomi persists her to that you have to leave, तो वो जाने को तैयार हो जाती है। then she becomes willing to leave her. ओरपा का मतलब होता है, ओरपा का मतलब है प्रिटेंडर। Oprah's meaning means a pretender. ओरपा का मतलब होता है प्रिटेंडर, Oprah's meaning is a pretender, मतलब ढोंग करने वाला। means an imposter. दरअसल नेमी के साथ वो जो प्यार का ढोंग कर रही थी, Actually, Oprah was pretending to be in love with Naomi. वो चिलोन जो था, चिलोन के साथ भी प्रेम करने का ढोंग कर रही थी। She was also acting that she was in love with Chilion. वास्तविक वो प्रेम नहीं कर रहे थे। Actually, she did not have love for them. और यहाँ पे हमको एक सीख मिलती है And here we learn from a story. कि जो लोग ढोंगी होते हैं वो अपने जीवन में उनको कभी भी कोई चीज का लाभ नहीं होता। When some people are pretentious in their life, they cannot benefit in anything. कई बार जो लोग नहीं होते वही होने का ढोंग करते हैं। Many times people pretend to be something that they are not. और दिल में लालच होता है लेकिन प्रेम करने का ढोंग करते हैं। They have greed inside their heart, but they pretend that they are loving. जो लोग ओरपा के समान ढोंगी होते हैं वो अपने जीवन में कभी लाभ नहीं पा सकते। Those people who are pretending like Oprah, they cannot benefit in their life. अभी 7वीं बात को देखेंगे। Now we will see the 7th thing. नेमी कहती है कि मैं अपने देश में वापस चले जाऊंगी, Naomi says that I will go back to my own nation. क्योंकि उसने मोआब देश में सुनी थी कि बेतलहम ने परमेश्वर ने रोटी देना शुरू कर दिया है। Because she had heard in the nation of Moab that God has started giving bread in Bethlehem. उसने मोआब में सुना था कि परमेश्वर ने बेतलहम को विजिट किया है। She had heard in Moab that God has started visiting Bethlehem. और नेमी का मतलब होता है प्लीजिंग, प्रसन्न करने वाला। Naomi's meaning is pleasing, one who gives pleasure.
नेमी दरअसल मोआब देश में अकेली थी, Naomi was alone in the nation of Moab क्योंकि उसका पति मर गया था, because her husband had passed away. उसके दोनों जवान बेटे मर गए थे। Both sons had passed away. अब वो अकेली बच गई थी। Now she was left alone. उसके दो बहुएं थी, She had two daughter-in-laws उसकी उम्र भी काफी हो गई थी। and they both were well in age. नहीं, नेमी की उम्र भी ज्यादा हुई थी। And Naomi was also surpassed her age. और नेमी को मोआब देश में रहना क्या और बेथलेहम में रहना का कोई फर्क नहीं पड़ता था। And it would not matter to Naomi whether she will live in Moab or whether she would have lived in Bethlehem. क्योंकि उसके जीवन का कोई सहारा नहीं था, Because she had no support in her life. और इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे वो मोआब में रहे या फिर बेथलेहम में रहे। So it would not have bothered her whether she lived in Moab or Bethlehem. लेकिन वो ऐसा निर्णय लेती है But she makes a decision कि वो वापस बेथलेहम में जाएंगी। that she will return back to a place Bethlehem. बेथलेहम का मतलब आत्मिक रोटी के स्थान में चले जाएंगी। Bethlehem's meaning is a place of spiritual food. उसने निर्णय लिया कि मैं बेथलेहम में वापस चली जाऊंगी। She made a choice that she will return back to Bethlehem. बेथलेहम का मतलब है परमेश्वर का भवन। Bethlehem means the temple of God. उसने निर्णय ली कि परमेश्वर के भवन को वापस चली जाऊंगी। She made a decision that she will return to the temple of God. और ऐसा करना मतलब पछताने को दर्शाता है। And this doing so is an action symbolizing repentance. उसने इस बात का पछतावा किया कि वो बेथलेहम से मोआब में आई। She repented this act that she left Bethlehem and came to Moab. और नेओमी का मतलब है प्रसन्न करने वाले। And Naomi means the pleasing one. और उसके वो निर्णय से परमेश्वर भी प्रसन्न हुआ। And by her this decision, even God was became pleased with her. जब भी हम पश्चाताप करते हैं, When we repent, पश्चाताप करने का मतलब हमारे मन के विचारों को बदलना। repenting means to renew our mind. जब भी हम रिपेंट करते हैं, परमेश्वर हमको से प्रसन्न रहता है। Whenever we repent and change our mind, then God is pleased with us. बाइबल दाऊद के विषय में भी बताती है। Bible tells us regarding David. दाऊद एक बार अपने घर के अटारी पे घूम रहा था, Once David was वॉकिंग ऑन द टेरेस, walking on his terrace, और उसने बैतशेबा को नहाते वक्त देखा, and he saw Bathsheba taking a bath. और वो बातशेबा ये उरिया की पत्नी थी। And Bathsheba was a married woman to a man called Uriah. और दाऊद ने उसको अपने घर में बुलाया, And David was king, so he called her to his place. और उसने उसके साथ व्यभिचार किया, And he committed adultery with her. और वो गर्भवती हुई। And she conceived. तब वहां पर नाथान भविष्यवक्ता आता है, And then prophet Nathan comes there. और नातान भविष्यवक्ता दाऊद को कहता है कि ये तूने क्या किया? And the prophet Nathan tells to David, what have you done? क्या तुझे इज़राइल में स्त्रियों की कमी पड़ गई थी Did you lack any women in Israel? कि तूने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया? That you committed adultery with Uriah's wife? तब बाइबल ऐसा कहती कि दाऊद पश्चाताप करता है, Then the Bible tells us that David repents. वो अपने दुख का इजहार करता है, He expresses his sorrow. वो कहता है कि मुझसे पाप हुआ है, He confesses that I have sinned. वो तौबा करता है। He repents. और बाइबल कहती है कि पुराने नियम के अनुसार And the Bible tells us, according to the old law, जिसने भी ऐसा व्यभिचार किया उसको पथराव करके मार डालते थे। whoever had used to commit adultery, they would have been killed by stoning them to death. लेकिन दाऊद ने व्यभिचार किया लेकिन तौबा भी किया। But David committed adultery, but he asked forgiveness. और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। That's why God was pleased with him. और इसलिए नातान भविष्यवक्ता दाऊद को कहता है That's why the prophet Nathan tells to David कि तू नहीं मरेगा। that you will not die. तो नेमी ने पश्चाताप की So Naomi, she repented. और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। That's why God was well pleased with her. अभी हम आठवीं बात को देखते हैं। Now we will see the eighth thing. और नेमी रूत को कहती है कि मैं वापस बेथलेहम जा रही हूँ। Naomi tells to Ruth that I am going back to Bethlehem. तो रूत बोलती है कि मैं भी तेरे साथ तेरे देश में आती हूँ। And Ruth replies that I will accompany you to Bethlehem. रूत का मतलब है कंपेनियन। Ruth meaning is companion. रूत का मतलब है साथ देने वाली। Ruth means one who gives company. और रूत ने वास्तविक नेमी को साथ दी।
And in actuality, Ruth accompanied Naomi. और रूथ जब नेओमी के देश में चली जाती है, And when Ruth goes to the nation of Naomi, और नेओमी रूथ को कहती कि तू अभी खलिहान में तुझे जाना पड़ेगा, then Naomi खेत में जाना पड़ेगा, that Naomi tells Ruth that you have to go to the fields. तुझे खेत में जाकर काम करना पड़ेगा। You will have to work in the fields. और एक बार ऐसा हुआ कि नेओमी रूथ को कहती है, And once it happened that Naomi tells Ruth, वो कहती कि जब बोआज जब खा पी लेगा और वो सो जाएगा, when a man called Boaz, when he had eaten his food and when he has slept, तू जाना और उसके चादर को अपने आंख पर ओढ़ लेना। you go and cover yourself with his blanket. और रूथ ने वैसा ही की। And Ruth did likewise. वो रात्रि के समय में बोआज के पास जाती है और उसकी शाल अपने आंख पर ओढ़ लेती है। At the night time, she goes to Boaz and she covers herself with his blanket. जब कोई किसी के वस्त्र को अपने ऊपर ले लेता है, Whenever someone covers himself with someone's garments, तो रूथ ने इस बात का एक्नॉलेजमेंट किया so Ruth acknowledged कि बोआज उसके शांति का स्रोत है, that Boaz is her source of peace. और बोआज उसके सुरक्षा का स्रोत है, Boaz is the source of her safety. बोआज उसके संपन्नता का स्रोत है, Boaz is the source of her prosperity. बोआज उसके चंगाई का स्रोत है, Boaz is the source of her healing. मानसिक चंगाई का स्रोत है। Her mental healing source is Boaz. बोआज का मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत। Boaz means strength. और बोआज दरअसल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। And Boaz symbolizes Jesus. और तो ये रूथ ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्रोत ग्रहण करी। And Ruth, she acknowledged God as her source. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करी। She accepted God as her savior. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने शांति का स्रोत जानी। She acknowledged Jesus Christ as the source of her peace. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने सुरक्षा का स्रोत जानी। She acknowledged Jesus Christ as the source of her safety. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना संपन्नता का स्रोत जानी। She acknowledged Jesus Christ as the source of her prosperity. और जब भी प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्रोत करके ग्रहण करते हैं, Whenever, beloved, we acknowledge Jesus Christ as the source of our हमारे हर चीज का सुख का मूल जानते हैं, as we acknowledge Jesus Christ as the source of our peace, तो फिर वास्तविक हमारे जीवन में वैसा ही होता है। then in reality it happens in our life likewise. प्रियो, हमने अभी तक 8 बातों को देखा। Beloved, so far we had mentioned 8 things. फिर से हम संक्षिप्त में देखते हैं। We will look again back into the things in brief. एलीमेलेक मरने के 4 कारण हैं। The death of Ahimelech is because of 4 reasons. पहली बात तो एलीमेलेक ने परमेश्वर को अपना स्वामी करके ग्रहण नहीं किया। First thing is that Ahimelech did not accept God as his master. दूसरी बात, एलीमेलेक ने परमेश्वर को अपना राजा करके ग्रहण नहीं किया। Second thing is that Ahimelech did not recognize God as his king. तीसरी बात, एलीमेलेक ने शारीरिक रोटी को ज्यादा महत्व दिया। The third thing is that Ahimelech gave more importance to natural food देन स्पिरिचुअल फूड। than spiritual food. चौथा कारण है कि वो जो परमेश्वर का भवन है वहां छोड़ के मोआब में देश में चला गया। The fourth reason is that he left the temple of God and went to a nation called Moab. पांचवी बात, चिलौन और महलौन क्यों मरते हैं? The fifth point is why do Chilion and Mahlon pass away? उनके अंगीकार की वजह से महलौन और चिलौन मर जाते हैं। Because of the confession they both die. क्योंकि महलौन का मतलब बीमारी होता है, Because Mahlon's meaning is sickness. चिलौन का मतलब बर्बादी होता है, Chilion's meaning is waste or ruin. और छठी बात है ओरपा। And sixth point is Oprah. ओरपा का मतलब है ढोंगी व्यक्ति। Oprah's meaning is one who pretends. और जो व्यक्ति हमेशा ढोंग करता है, The person who always pretends, वो कभी भी उसमें जीवन में कुछ लाभ नहीं होता। he can never get any benefit in his life. सातवीं बात हमने नेओमी के बारे में देखा। Seventh thing we had looked about Naomi. नेमी का मतलब प्लीजिंग, Naomi means pleasing. जो प्रसन्न करती है।
one who gives pleasure. जब हम पश्चाताप करते अपने आपे में आते हैं, When we repent and come to our senses, तो फिर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। then God becomes pleased with us. जैसे उड़ाऊ पुत्र के साथ उसका पिता प्रसन्न हुआ, As with the prodigal son, his father became pleased क्योंकि वो आपे में आ गया और अपने पिता के पास लौटा। because he came back to his senses and he returned back to his father. तो आठवीं बात देखिए, रूथ का मतलब होता है कंपेनियन। Eighth thing is that Ruth, its meaning means companion. उसने नेओमी का साथ दी She accompanied Naomi और उसने बोआज का भी साथ दी। and she also gave company to Boaz. और बाइबल ऐसा कहती कि बोआज ने रूथ के साथ विवाह किया And Bible tells us that Boaz married to Ruth और रूथ वो बोआज को ओबेद होता है, and they have a child called Obed. ओबेद को इशे होता है And Obed begets इशे, Ishe. और इशे को दाऊद होता है And through Ishe, David is begotten. और दाऊद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता And है। through David's lineage, Jesus is born. प्रियो, इस कहानी के द्वारा ये 5 निष्कर्ष मैं आपके सामने रखता हूँ। Beloved, through this story, I will put before you 5 conclusions. और पहला निष्कर्ष ये है, First conclusion is जो हम है उसके बारे में हम अज्ञानी न रहे। that what we are, we should not become ignorant about it. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया, उस पर हम अज्ञानी न रहे। We should not be ignorant for what Jesus has done for all of us on the cross. यहाँ पर एलिमलेक का मतलब है लॉर्ड इज किंग। Yeah, Ahimelech means that Lord is king. वो मेरा लॉर्ड है, He is our Lord. वो मेरा राजा है, He is our king. और उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था। And Ahimelech lacked this knowledge. और शायद हो सकता है कि उसने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, Maybe it must have been he did not pay any attention to it. और इसलिए वो बेथलेहम छोड़ के और मोआब देश चला गया। That's why he left Bethlehem and came to Moab nation. और ऐसा लिखा है कि वहां पर बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती And है। it is written that he dies there. तो पहला निष्कर्ष है, हम अपने बारे में अज्ञानी न रहें। The first conclusion is that we should not remain ignorant about ourselves. हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है उसके बारे में हम अज्ञानी न रहें। What we are in Jesus Christ, we should not be ignorant about it. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया उसके बारे में भी हम And अज्ञानी न what रहें। has Jesus done on the cross for all of us, we should not be ignorant about it. और दूसरी बात, Second thing, जैसे महलोन और चिलन के नाम के अंगीकार के उनसे उनके जीवन में हुआ, as according to the confession of Mahlon and Chilion, it happened in the life. हमको अगर हमारा नाम में अगर खामी है तो हमको बदलने की आवश्यकता है। If there is some problem with our name, we should change our name. जैसे परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम किया, As God replaced the name of Abraham with an H, Abraham, अब्राहम का अब्राहम किया, God changed Abraham to Abraham, और परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल किया, and God changed the name of Jacob to Israel, और प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन का नाम पतरस किया, and God made the name of Simon as Peter. और हमारे नाम में अगर कोई खामी है If there is some lack in our name, तो हमको हमारे नाम बदलने की आवश्यकता है। we need to change our name. और तीसरा निष्कर्ष, The third conclusion, अगर हम अपने नाम को नहीं बदलना चाहते हैं, if we don't want to change our name, हम कहते हैं कि ये नाम मेरा अपने बाप दादाओं से आया है, that I have received this name from my forefathers, तो फिर हमको उनके अंगीकार बदलने की आवश्यकता है। then we need to change our confessions. हम कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, We should say that यीशु मसीह मेरा प्रभु है, that Jesus Christ is my Lord, और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ that हूँ। I have been bought with the blood of Jesus Christ. मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, Only Jesus has the authority over my body, soul and spirit, और वो मेरे जीवन का स्वामी है। and He is the master of my life. जैसा वो है As He is, वैसे संसार में मैं भी हूँ। so am I in this world. इस तरह पे हमको अपने अंगीकार करने की आवश्यकता है। Like this, we need to change our confession. चौथा निष्कर्ष, The fourth conclusion, हम आत्मिक रोटी को शारीरिक रोटी से ज्यादा महत्व दें। that we give more importance to the spiritual food than the natural food. मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर किया हूँ। I had gathered a lots of information on the internet. अगर मनुष्य शारीरिक रोटी
40 से 60 दिन अगर नहीं खाता है, If any human being does not eat natural food for 45 days to 61 days, to 45 days to 61 days, तो वो मर जाएगा। so he will die. मतलब मनुष्य अगर शारीरिक रोटी 45 से अगर 61 इतने दिन तक अगर नहीं खाता है, If a human being does not eat natural food for a period of 45 to 61 days, तो वो मर जाएगा। then that person will die. लेकिन कोई व्यक्ति अगर पानी अगर 7 दिन अगर नहीं पीता है, But if a person, if he does not drink water for up to 7 days, तो वो मर जाएगा। then that person will die. यहाँ पर बताया है कि शारीरिक रोटी और जो पानी, दोनों में से पानी बहुत महत्वपूर्ण है। Here it is, we get to know that out of the food and water, the water is of more importance. वैसे प्रियो, आत्मिक रोटी और शारीरिक रोटी में आत्मिक रोटी शारीरिक रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Likewise, beloved, the out of natural food and spiritual food, the spiritual one is of more importance. और इसलिए हमको आत्मिक रोटी को ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता That's है। why we should give more acknowledgement and importance to the spiritual food. आत्मिक रोटी का मतलब परमेश्वर का वचन, Spiritual food means the word of God. और परमेश्वर के वचन को हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। We should pay more attention to the message and the word of God. और परमेश्वर के वचन को हमको ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता We है। should give more importance to the word of God. और पांचवा निष्कर्ष, Fifth conclusion. हम जितना जल्दी हो सके पश्चाताप करें। As quickly as possible, we should repent. जैसे दाऊद ने जल्दी से पश्चाताप किया, As David quickly repented. और तब नातान भविष्यद्वक्ता आकर दाऊद को कहता है कि तू नहीं मरेगा। Then a prophet called Nathan comes to David and tells him that you will not die. और जैसे नयोमी ने रिपेंट की, As Naomi repented, वो कहती है कि मैं अभी वापस अपने देश में चले जाऊंगी। she repented and said that I will return back to my nation. नयोमी तो अकेली थी, Naomi was alone. वो मोआब देश में रही क्या या फिर बेथलेहम में देश में रही था, कोई फर्क नहीं पड़ता It था, would not have bothered her whether she would have lived in Moab nation or Bethlehem, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। because she was old in age. वो मोआब में मरे क्या या बेथलेहम में मरे क्या, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। She passed away in Moab nation or Bethlehem, it would have been of no importance. लेकिन उसने ऐसा निर्णय ली But she made a conscious choice कि मैं बेथलेहम में चले जाऊंगी। that I will return to Bethlehem. बेथलेहम का मतलब जहां पर आत्मिक रोटी मिलती है, Bethlehem meaning is where the place where spiritual food is fed, और जहां पर शारीरिक रोटी भी मिलती है, where natural food is also fed, जहां पर परमेश्वर का भवन है। where there is the temple of God. और बाइबल ऐसा कहती कि नयोमी अपने जीवन में बड़ी सुखी रही। And the Bible tells us that Naomi was very peaceful in her life. क्योंकि बोआज और रूत को जो बेटा उत्पन्न हुआ, Because the son that was conceived by Boaz and Naomi, उसका नाम ओबेद था, his name was Obed, और ओबेद को उसने अपने अपने हाथों में ली, and she embraced Obed in her arms. उसको प्यार की, She loved her. उसका loved जीवन him. बड़े प्रेम से उसका जीवन बड़े शांति से भरा, Her life was filled with peace, और रूत का भी जीवन बड़े शांति से भरा। and even Ruth's life was filled with peace. तो प्रियो, आज का जो हमारा विषय था Beloved, our today's message was नाम का महत्व और अज्ञानता का परिणाम। the significance of name and the consequences of ignorance. हमारे नाम में अगर कुछ खामी है, If there is some lack in our name, तो हमको हमारे नाम को बदलने की आवश्यकता है, then we can change our name, या तो फिर हमको हमारे अंगीकार बदलने की आवश्यकता है। or we need to change our words. और हमारे अज्ञानता की वजह से, And because of our ignorance, जैसे एलिमलेक के जीवन में हुआ, as it happened in the life of Ahimelech, जैसे महलोन और चिलियन के जीवन में हुआ, as it happened in the life of Mahlon and Chilion, वो हमारे साथ भी हो सकता है। it can happen to us also. और इसलिए हम इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दें। So we should need to give more importance to these words. प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ Beloved, I understand कि ये वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी, that by this words shared today, you all have been blessed. और परमेश्वर ही वचन पर आशीष दे, God bless this message, और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। and God also bless you abundantly. आमीन। Amen.